दीनदयाल नगर में एक मकान कब्जा करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राम लखन नाम के व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि उसका मकान कब्जा हो गया है, जबकि पड़ताल में ये सामने आया कि राम लखन खुद ही उस मकान को कब्जा करना चाहते थे। उनके पास कोई कागजात नहीं थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनवा लिए थे। इन सारी बातों को लेकर संस्था की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि ये उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ, जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियन है, जो मजदूरों के हितों में काम करता है, और उसका ये कार्यालय है। और ये कार्यालय हमारे पुराने जो कार्यकर्ता हुआ करते थे, पदाधिकारी हुआ करते, उनके चंदों से ये प्लॉट खरीदा गया और इस पर ये कार्यालय बनाया गया, जो 1983 से बना हुआ है। इसमें 2 भागों में रजिस्ट्री हुई, एक 1200 वर्ग फुट में, एक 600 वर्ग फुट में, जो ये पूरा 1800 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। निरंतर इसमें संगठन की गतिविधियाँ होती रहती हैं। कई सारी इकाइयों में भारतीय मजदूर संघ काम करता है, सभी के कार्यालय यहाँ से संचालित होते हैं। हेमंत जी, जिन्होंने कल आरोप लगाया वो कौन है, कैसे यहाँ पर आए? एक हमारे ही पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, श्रीमान राम लखन सिंह जी, जो कई पदों पर उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के कई पदों पर उन्होंने कार्य किया है, और उसी को वो निरंतर यहाँ आते रहते हैं। अभी भी आना जाना उनका लगा रहता है। अभी हाल ही की घटना ये घटित हुई कि अभी परसों नरसों 16 तारीख में लगभग उसमें दिन वो अपने परिवार को लेकर के यहाँ आए और बोले, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या है। और चूँकि मीटिंग हम लोगों की चल रही थी, हमारा अभी 23, 24, 25 में एक अभ्यास वर्ग लगने जा रहा, उसको लेकर के पूर्व तैयारी हम लोगों की हो रही थी। उसी में वो लोग आए, उनकी मिसेस थी, बच्चे थे, और बोले, अरे यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा घर है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इस तरह से उन्होंने माहौल, एक अशोभनीय माहौल बनाया, जिस वजह से यहाँ एक स्थिति निर्मित हुई जो बड़ा दुर्भाग्य है। और उसको लेकर मतलब उनकी नीयत मुझे समझ नहीं आई, और उनकी नीयत इसमें हमें ये लगता है कि ये उनका मकान है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन चूंकि ये कार्यालय है, इसकी सारे रजिस्ट्री हैं, पेपर्स हैं, सारे कुछ हैं। नगर निगम में उन्होंने जो अपने नाम नामांतरण करा लिया था, वो भी वहाँ से खारिज करके संगठन के नाम कर दिया गया है। उनका नाम कैसे चल गया नगर निगम? उन्होंने धोखाधड़ी करके, गुमराह करके, ऐसा जो आदेश वहाँ से 3/9/2021 को जो आदेश जारी हुआ, उसमें माननीय नगर आयुक्त के अनुमोदन से स्पष्ट किया गया है कि इन्होंने बदनीयती से प्रशासन को गुमराह किया है। और उसमें इन्हीं से मिलता जुलता एक प्लॉट दूसरी जगह जो था, जो कि वो 2010 में डॉक्टर प्रेम नारायण दुबे को बेच चुके हैं, उसी की रजिस्ट्री, जो पुरानी रजिस्ट्री थी, उसको प्रस्तुत करते हुए और उन्होंने वहाँ कुछ लेन देन करके नगर निगम में और अपने नाम उसको नामांतरण करा लिया था, जिसको फिर बाद में हम लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो नगर निगम ने पूरी इंक्वायरी करा करके और अब संगठन के नाम हो गया है। मतलब कब्जा करने का प्रयास वो कर रहे थे? बिल्कुल, ये समझ में आ रहा है। हाँ, पूरा उन्होंने कब्जा करने का पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया। लेकिन चूंकि भारतीय मजदूर संघ इतना बड़ा संगठन है, जिसकी 17 इकाइयाँ झांसी में कार्यरत हैं, चूँकि ये रेलवे का कार्यालय है, उत्तर मध्य रेल कर्मचारी संघ, लेकिन बावजूद उसके BHEL की इकाई, BSNL की इकाई, इसमें BHEL संविदा कर्मचारियों की इकाई, आंगनवाड़ी बहनों की इकाई, आशा बहनों की इकाइयाँ, सारी के सारे संगठन यहाँ से संचालित होते हैं। हेमंत जी, आपके सारे कागज़ आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें व्यवहारिक, तो बीते 41 सालों से क्या मोहल्ले के किसी काम में आया, आपका कार्यालय आया है? हाँ, ये चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कार्यालय यहीं के जो जितने कार्यकर्ता, जितने भी मकान यहाँ बने हुए हैं, इन्हीं के किसी के पिताजी ने, किसी के दादाजी ने इस कार्यालय को खड़ा करने में अपना चंदा दिया। और इन लोगों के छोटे मोटे कार्यक्रम जो भी होते हैं, इवन ये सामने वाले हैं, बगल वाले, इन सब के बच्चों के लिए कभी किसी की बारात यहाँ रुकी है, कभी किसी बच्चे का छोटा फंक्शन हुआ है, बर्थडे फंक्शन हुआ है, ये सारे कार्यक्रम होते रहे हैं। इवन हमारे रामलखन जी के भी बच्चों के यहाँ कार्यक्रम हुए हैं। तो ये सारे, तो राम लखन जी से कोई मनमुटाव किस बात को लेके हुआ? बात शुरू कहाँ से हुई, दिक्कत क्यों पैदा हुई इतनी? नहीं, मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ हैं, मार्गदर्शक हैं, लेकिन उनकी चूँकि नीयत खराब हो चुकी है, जिसको भारतीय मजदूर संघ का कोई भी कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। और उसका ऑब्जेक्शन किया, जब हम लोगों ने उसका विरोध किया, तो निश्चित रूप से मनमुटाव स्वाभाविक है। लगातार वो दबाव बनाने के लिए बदतमीजी कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा था कि आज सुबह भी काफ़ी ड्रामा हुआ इधर पर। हाँ, आज जब हम लोग सुबह, चूँकि संडे का दिन है, तो हम लोग सुबह, संडे को सब लोग फ्री रहते हैं तो आते हैं हम लोग, वैसे डेली ही आते हैं, लेकिन संडे को सुबह आते हैं। तो हम लोग यहाँ साफ़ सफाई का आदि कार्य कर रहे थे, तो उसी दौरान वो आए और यहाँ गाली गलौज करना उन्होंने शुरू किया।
और यहाँ तक कि हमारा यहाँ एक झंडा लगा हुआ था बाउंड्री पर, वो झंडा भी वो निकाल के लेकर गए। 112 उन्होंने ही बुलाई, पुलिस को बुलाया, और वो हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं श्रीमान CK चतुर्वेदी जी, विभाग प्रमुख हैं, उनके ऊपर उन्होंने वार करने का प्रयास किया, जिसको जो PVR में जो गाड़ी में जो कांस्टेबल थे उन्होंने उसका वीडियो भी लाइव अपलोड किया है। वो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, उसमें अब क्या कर सकते हैं, किसी की मनोस्थिति अगर ख़राब हो चुकी है तो। हेमंत जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि इस जगह को बेचने का प्रयास उन्होंने किया था। बिल्कुल उन्होंने प्रयास किया है, और चूँकि हम लोग सब जागरूक कार्यकर्ता हैं, ठीक है नए हैं कोई बात नहीं, लेकिन जागरूक कार्यकर्ता हैं, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा और ना होने देंगे। ये हमारे पुराने कार्यकर्ताओं की संपत्ति है, जिसको हम बरकरार रखेंगे, संगठन के नाम संपत्ति है। कोई अगर इसका कुत्सित प्रयास करता है बेचने का, ये बिल्कुल उसको हम सफल नहीं होने देंगे। हेमंत जी, उन लोगों के पास में एक डॉक्यूमेंट है 145 का, जिसके अंदर खारिज किया गया है आपकी तरफ से जो बात दायर किया गया था, उसको लेके हम लोगों ने थाना में और SSP के यहाँ जब कंप्लेन किया था, तो उन्होंने वो मामला 145 धारा के अंतर्गत माननीय ACM महोदय थे श्रीमान शशि भूषण जी, उनके पास भेजा। चूँकि उन्होंने उसी दौरान एक मामला सीनियर डिवीज़न सिविल के यहाँ एक मामला डाल दिया था, तो उस वजह से माननीय ACM महोदय ने ये कहा कि एक ही मामले के एक ही मामला 2 जगह विचाराधीन नहीं हो सकता है, इसलिए इस मामले को यहाँ से खारिज किया जा सकता है। इसमें हार जीत जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है। उन्होंने जो सीनियर डिवीज़न में भी केस दर्ज किया है, वो उन्होंने एक हेमंत विश्वकर्मा और चंद्रकांत चतुर्वेदी के नाम डाल रखा है। चंद्रकांत चतुर्वेदी और हेमंत विश्वकर्मा कुछ नहीं है, ये जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो महामंत्री मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के नाम है, उसके जो मालिक है, आज हम अगर महामंत्री हैं तो आज हम इसके केयर टेकर हैं, और कल जो हमारे बाद महामंत्री बनेगा वो इसका केयर टेकर होगा, इसमें कोई व्यक्तिगत नहीं है। कुल मिला के जो अब तक सामने आया डॉक्यूमेंट के आधार पर, तो राम लखन जी अपनी मनमानी करके इस जगह को बेचने का प्रयास कर रहे, जिसको रोकने पर वो काफ़ी उग्र होगा, और उन्होंने इस तरह का ड्रामा किया है।